केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में एक शहर सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने JVUNL और जरेडा को इसके लिए काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं और इसके तहत राज्य का एक शहर पूर्णतया सौर ऊर्जा पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य के वैसे शहर का सर्वे किया जा रहा है जहां सूर्य की रोशनी ठीक तरीके से पहुंचती है। राज्य में सोलर सिटी बनाने को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने JVUNL और जरेडा को एक सोलर सिटी विकसित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी घरों की छतों पर रूफटॉप और सोलर पावर प्लांट होगा और इसके जरिए घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश के बाद JVUNL ने सर्वे करने का काम शुरू कर दिया है और इसके तहत राज्य के एक शहर को पूरी तरह से सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे लालू प्रसाद की सुरक्षा में लगे एक पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने आज अपना सैंपल दिया है। लालू प्रसाद की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने बताया कि जिस सुरक्षा कर्मी में कोरोना पॉजिटिव निकला है वो 23 जून से ही अवकाश पर था और फिर भी उन्होंने सावधानी के तौर पर अपनी जांच कराई है। हम लोग कहाँ करवा लिया। कब से है यहाँ लालू जी की सुरक्षा में? 8 दिन से। रिपोर्ट आया कि नहीं आया? रिपोर्ट नहीं आया अभी। वो कोरोना वाला कौन कराया? हम अपने जगह करेली थे। अच्छा ये बताइए कि जो पॉजिटिव आया उनसे आप लोग मिले थे? ना, उधर 10 दिन पहले छुट्टी गए रहे। वो 23 तारीख से आने। 23 तारीख से नहीं है वो। तो रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद को कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज उनके समर्थकों ने पेइंग वार्ड के बाहर प्रदर्शन किया और लालू प्रसाद को पैरोल पर रिहा करने की मांग की गई। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की सुरक्षा में लगे एक जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके समर्थक अब लालू प्रसाद की सेहत को लेकर चिंतित हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू जी को पैरोल पे गरीबों के हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गया। आज हमारे गरीबों की मसीहा कितनी उम्र हो गई है, कितने बीमारियों से जूझ रहे हैं और ये मोदी सरकार उनको बेल नहीं दे रही है, पैरोल पे घर नहीं भेज रही है। इससे हम लोग बहुत चिंतित हैं। खबर बोकारो से, जहां के दुगदा स्थित जमुनिया नदी में अनियंत्रित हाईवा गाड़ी पुल के गार्ड को तोड़ते हुए 30 फीट नीचे खाई में जा गिरा। हालांकि गाड़ी चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। यह घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी 2 हिस्सों में बट गई है। यहां पर इस पुल को तोड़ते हुए ये हाईवा गाड़ी जो है वो नीचे जाकर गिरी। बोकारो के गांव की मुख्य सड़क बारिश में नाले के रूप में तब्दील हो जाती है। इस गांव में पीने के पानी की समस्या है। बारिश में पानी के निकासी का भी प्रबंधन नहीं है। पीने के पानी के लिए लोग घर से दूर नदी में जाते हैं, फिर भी पीने का पानी उन्हें नसीब नहीं होता है। जब चुनाव का समय आता है तब नेता जो हैं ये वादा जरूर करते हैं कि उनकी सारी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर दिया जाएगा, सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन चुनाव में जीत के बाद सारे वादे हवाई हो जाते हैं। जिला प्रशासन जल्द समस्या को दूर करने का आश्वासन एक बार फिर से दे रहा है। समस्या तो बहुत बुरा हाल है सर, हम लोग का गांव में पानी कहीं नहर वहर तो है नहीं और पानी लेने के लिए सब और नदी जाना पड़ता है। कहीं पानी का भी साधन है नहीं, यही पानी पीते हैं, सब बीमार पड़ता है बारिश के टाइम में। अब यही टाइम जैसे बारिश हो गया, अब फिर घर में तो पानी नहीं है, पानी लाने जाएगा, यही पानी जाके नदी से जा रहा है, नदी में फिर उठा के ला रहे हैं, पी रहे हैं। गांव में जो पानी है ये पानी बहने के लिए कोई नाली नहीं है और जैसे कि इस गांव का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन के अनुसार जो विकास से रानी छिड़का 50 प्रखंड के अछूत है ये गांव। ना इस गांव के लिए हमारे स्थानीय विधायक या जिला प्रशासन के तरफ से मतलब हम लोग नगण्य के बराबर में आते हैं। मतलब इस गांव के बारे में कोई लगता है कि जानते ही नहीं है। पूर्व के समय की शिकायतें हैं, DDC को स्वयं मैं भेज रहा हूं ताकि वो खुद जाकर जो है वस्तुस्थिति को समझने का प्रयास करें। और तो पहले एक टीम जिला प्रशासन की तरफ से जाएगी, उसका मुआयना करेगी और डेफिनेटली जो है जिला प्रशासन चाहती है कि उस गाँव का
विकास हो सके, और जो किसी आर्थिक कठिनाई की वजह से इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए क्या वैकल्पिक तरीका ढूंढा जा सकता है, चाहे वो स्किल का काम हो सके या लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा काम हो सके। या गुमला के रायटी में करोड़ों की लागत से बना पुल इन दिनों लोगों के लिए परेशानी की वजह बन चुका है। दरअसल पुल के निर्माण के महज 3 साल के बाद ही पुल का एक स्लैब पूरी तरह से टूट गया, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुल के स्लैब बैठ जाने की वजह से लोग पैदल तो किसी प्रकार से पुल से गुजर जाते हैं, पार कर लेते हैं, लेकिन इससे न तो कोई गाड़ी जा सकती है और ना ही किसी बीमार को गांव से एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों तक ले जाया जा सकता है। स्थानीय लोग सरकार से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। सरकार से मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि इस नवनिर्मित इस ध्वस्त जो पुल है शंख नदी में नवनिर्मित इस मरियम टोली की इस पुल का निर्माण सरकार को ध्यान देना चाहिए, वर्तमान सरकार को, ताकि आने जाने में उस पंचायत के लोग को, उस इलाके के लोगों को लाभ मिल सके। 3 साल पूर्व ही वो जो ब्रिज कांसीर के पास शंख नदी पर है वो डैमेज हो गया है, उसका जो एक स्पैन है वो धंस गया है, जिसके कारण यातायात के योग्य वो नहीं रह गया है। तो इसके संबंध में जो संबंधित कार्यकारी एजेंसी है उनको निर्देशित किया गया था कि इनको इसका मरम्मत किया जाए। तो अभी आने वाले समय में असुविधा को देखते हुए कुछ अल्टरनेट उसकी व्यवस्था करें। गुमला में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले ही न्यूज 18 ने करोड़ों की लागत से नागफेनी में बने कल्याण विभाग के अस्पताल की दुर्दशा को दिखाया था, जिसके बाद कल्याण विभाग के अधिकारी एक्टिव हुए हैं और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। अभी हम कुछ दिन पहले चार्ज लिए हैं ITDA का। इस बिल्डिंग के बारे में मुझे जानकारी मिली है, 1-2 बार डॉक्टर से मेरी बात भी हुई है फ़ोन पे, लेकिन सिर्फ बोरिंग के बारे में बताया था। उसमें जो मूलभूत सुविधा है जो होना चाहिए वो नहीं है। अभी आपकी द्वारा जानकारी मुझे मिली है, तो डॉक्टर के साथ हम एक बैठक कर लेते हैं और एक बार जाके मुआयना कर लेते हैं, घूम लेते हैं पूरा। घूमने के बाद एक सूची बना लेते हैं कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है उसको स्टार्ट कराने में, मतलब ढंग से जो मूलभूत सुविधा जो चाहिए उसकी ज़रूरत है, उसको एक लिस्ट बना करके हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे।